राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम समारोह से वापस लौटी ड्रोन दीदी हेमलता मनहर। जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की नमो ड्रोन दीदी हेमलता मनहर को 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष आमंत्रण पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम समारोह में शामिल होने का अवसर मिला। यह सम्मान न केवल उनके लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। राष्ट्रपति द्वारा आयोजित इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रीगण, सैन्य अधिकारी और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। हेमलता मनहर को नमो ड्रोन योजना के तहत किए गए उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए यह सम्मान प्राप्त हुआ। इस योजना के तहत वे कृषि में ड्रोन तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा रही है, जिससे किसानों को उन्नत तकनीकी सहायता मिल रही है। राष्ट्रपति भवन से लौटने के बाद हेमलता मनहर का उनके गृह ग्राम पौड़ी, सेमरा क्लस्टर और राच्छा नवागढ़ में भव्य स्वागत किया गया। अटल चौक सेमरा में बिहान समूह की महिलाओं और समाज के लोगों ने उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया। राच्छा नवागढ़ में उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पौड़ी गांव में गांव के लोगों ने उनका उत्साहपूर्वक अभिनंदन किया। इस दौरान पारंपरिक मांदर की थाप पर नाचते गाते हुए गांव के लोगों ने स्वागत अभिनंदन किया। समारोह में जांजगीर से आए अधिकारी, सेमरा क्लस्टर की महिलाएं और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। शैलेंद्र बंजारे की रिपोर्ट। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास जाने और वो भवन में जैसे हम लोग एंटर किए और यहाँ से दिल्ली पहुँचने तक जो हम लोग का सफ़र रहा, वहाँ से वापसी तक का, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग एकदम वीआईपी पर्सन में पहुँच गए हैं। बहुत अच्छा खातिरदारी रहा उनका। और जो हम लोग भवन में घूमे तो ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग जन्नत में आ गए हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा हम लोग का ऐसा मोमेंट था जिसको तो एक तो कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा हम लोग को अवसर मिलेगा, और वो अवसर मिला। और वो पल ही बहुत मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे अंदर क्या फीलिंग हुई। मतलब मैं ऐसा गदगद हो गई उस जगह में जा कर के, वहाँ का आओ भगत देख करके। और उन्होंने हर किसी से बातें की। एक लाइन बना के सारे लोग हम लोग खड़े हुए थे और उन्होंने सबसे कहा कि आप लोग आए तो अच्छा लगा, कैसे हैं, कैसा चल रहा है, ऐसे करके उन्होंने बात भी किए। और उनके पीछे पीछे हमारे मोदी जी भी आए, प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने भी बातचीत हुई उनसे भी। तो वो माहौल बहुत अच्छा था और गर्वान्वित था। बिहान समूह की महिलाओं के लिए क्या संदेश लेके आई हैं वहाँ से? बिहान समूह की महिलाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश ये है कि वो अपनी एकता और अपनी ताकत को बनाए रखें और अपने अंदर जो नारी शक्ति है उसको कभी ना भूलें, क्योंकि नारी ही घर को संवारती है, समाज को संवारती है और देश को संवारती है। तो वो इस शक्ति को कभी ना भूलें।